हेलो दोस्तों, खम्मा घनी आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज के जीके के टॉप प्रश्न पढ़ते हैं जो बीएसटीसी पशु परिचर सीईटी और एलडीसी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज का पहला सवाल है, किसकी स्मृति में परबतसर का मेला आयोजित होता है? गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी और जाम्बो जी। तो परबतसर का मेला लगता है नागौर में, जो तेजा जी की स्मृति में लगाया जाता है। तेजा जी का जन्म हुआ था खरनाल में, और तेजा जी के जो पुजारी हैं उन्हें घोड़ला बोलते हैं। और तेजा जी का जो चबूतरा है उसे थान के नाम से जाना जाता है। और एक और सवाल यहाँ से बनता है, तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? तो तेजा जी जिस पर सवार रहते थे उस घोड़ी का नाम था लीलन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? ढूंढारी, हाड़ौती, मेवाती और बागड़ी। तो गुजरात का प्रभाव बागड़ी भाषा पर है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जाने वाली शैली बूंदी, मारवाड़, मेवाड़ या नाथ द्वारा शैली। तो मारवाड़ चित्रशैली है जो पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, सुमेलित कीजिए। इधर वृक्षों के नाम दिए गए हैं और उनसे जो उत्पाद प्राप्त होता है वो इधर हैं, तो हमको ये मिलाने हैं। इमारती लकड़ी प्राप्त होती है शीशम के पेड़ से, चारकोल प्राप्त होता है कीकड़ से, कत्था प्राप्त होता है खेर के वृक्ष से, और बीड़ी प्राप्त होती है। ये सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण है जो लगभग हर बार ही पूछा जाता है। बीड़ी किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो होगी तेंदू के वृक्ष से। अगला सवाल है, राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का नाम बताइए। आशापाल माता, शाकंभरी माता, नागनेची माता और बीजासन माता। राठौड़ राजवंश जो मारवाड़ के शासक उन्हें राठौड़ राजवंश बोलते हैं, तो उनकी कुलदेवी है नागनेची माता। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, बडार का भोजन किस अवसर पर रखा जाता है? विवाह के अवसर पर, जन्म के अवसर पर, मृत्यु के अवसर पर, तीर्थ यात्रा के अवसर पर बडार का भोजन दिया जाता है जो बाराती होते हैं उनको। तो बडार का भोजन उसे बोलते हैं बारातियों का भोजन, जो किया जाता है विवाह के अवसर पर। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, विमल शाह द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो विमल शाह द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर है देलवाड़ा के अंदर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, जो संगमरमर से बना हुआ है पूरा। अगला सवाल है, राव मालदेव की छतरी कहाँ स्थित है? कोटा, जोधपुर, जालौर और जैसलमेर। तो जो जोधपुर के जो शासक होते थे मारवाड़ के, तो उनकी जो छतरियाँ हैं वो मंडौर में होती थी। मंडौर कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, राव मालदेव की भी छतरी वहीं पर है। जो राव मालदेव के जो 5वें पुत्र हुए थे मोटा राजा उदय सिंह, तो उन्होंने यह छतरी बनवाई थी 1647 के अंदर। अगला सवाल है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गाय की नस्ल है नागौरी, बिल्कुल सही है। भेड़ की नस्ल है नाली, ये भी सही है। बकरी की नस्ल शेखावाटी है, ये भी सही है। भैंस की नस्ल मालपुरी, ये गलत है। भैंस की नस्ल होती है मुर्रा। मालपुरी जो है ये किसकी नस्ल है? ये भेड़ की ही नस्ल है। नाली और मालपुरी ये भेड़ की ही नस्ल है। अगला सवाल है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य के वित्तीय अंशदानों का अनुपात क्या है? 75:25, 50:50, 25:75, 60:40। जो मरुस्थल विकास कार्यक्रम चलाया गया था, मरुस्थल के विकास करने के लिए, जो मरुस्थल बढ़ रहा है उसे रोकने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया है, तो उसमें जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है दोनों ही पैसा लगाती है। तो कितना कितना पैसा लगाती है, किस अनुपात में लगाती है? तो वो है ऑप्शन ए, 75% जो पैसा होता है वो होता है केंद्र सरकार की तरफ से, यानी भारत सरकार की तरफ से, और 25% जो होता है वो होता है राजस्थान सरकार की तरफ से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? चंद्रावती, अर्थूना, मालवा और जालौर। तो बागड़ के परमार राजवंश से राजा हुए थे जिनका नाम है राजा पुंडरीक, और उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी अर्थूना को, और वो है अर्थूना कहाँ पर है? बांसवाड़ा जिले के अंदर थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, घोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? राजस्थानी भाषा, संस्कृत भाषा, पाली भाषा और प्राकृत भाषा। घोसुंडी अभिलेखों को लिखा गया है संस्कृत भाषा में मिले हैं, जो लगभग 3री शताब्दी के ये अभिलेख माने जाते हैं, और संस्कृत भाषा है। और यदि आपसे लिपि पूछी जाए कि ये अभिलेख किस लिपि में है, तो वो होगा ब्राह्मी लिपि में। अगला सवाल है, 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? मत्स्य संघ में थे करौली, भरतपुर, धौलपुर और अलवर जिला जो रियासतें थी, ये मत्स्य संघ में थी। और इनका जो प्रधानमंत्री बनाया गया था 1948 में, वो बनाया गया था शोभाराम कुमावत जी को। ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, नीमूचना हत्याकांड के समय अलवर का शासक कौन था? बन्ने सिंह, तेज सिंह, विनय सिंह और जय सिंह। तो नीमूचना हत्याकांड हुआ था, जो किसानों की सभा हो रही थी, तो उस समय अलवर रियासत के जो शासक के जो सैनिक थे, तो उन्होंने यहाँ पर 2 गोलियाँ बरसा दी थी। तो उस समय जो शासक थे अलवर के वो थे महाराजा जय सिंह। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नीमूचना हत्याकांड कब हुआ था? यदि आपसे पूछा जाए तो 14 मई 1925 को यह हुआ था।
अगला सवाल है, पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है उदयपुर में, सिरोही में, राजसमंद में और चित्तौड़गढ़ में। तो पर्यटन स्थल अचलगढ़ जो है सिरोही जिले के अंदर माउंट आबू के पास में जो है अचलगढ़ स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, जयसिंह द्वितीय ने कितनी वेधशालाओं का निर्माण कराया? 8, 5, 4 और 6। तो जयसिंह द्वितीय जिन्होंने ही जयपुर शहर की स्थापना की थी और उन्हीं के नाम पर जो जयपुर शहर का नाम पड़ा था। तो जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाओं का निर्माण किया था, वो थी 5 और कहाँ कहाँ पर थी? जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली, ये 5 वेधशालाओं का यहाँ पर निर्माण किया गया था जयसिंह द्वितीय के द्वारा। अगला सवाल है, श्रावण के महीने में कौन सा त्यौहार आता है? वो छठ, बड़ी तीज, रक्षाबंधन और नागपंचमी। तो ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कमेंट में उसका जवाब दीजिएगा कि श्रावण के महीने में कौन सा त्यौहार आता है इनमें से। अगला सवाल है, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, जयानक और मुंशी देवी प्रसाद। तो वंश भास्कर के रचयिता हैं सूर्यमल मिश्रण, जो थे बूंदी के हाड़ा शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे और इन्होंने ही वीर सतसई की भी रचना की थी और वंश भास्कर की भी रचना इन्होंने की थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, राजस्थान में मावठ किसका स्थानीय नाम है? पर्वतीय वनस्पति, मरुस्थलीय मृदा, शीतकालीन वर्षा, स्थानांतरित कृषि। तो राजस्थान में मावठ बोलते हैं शीतकालीन में होने वाली वर्षा को, जो गेहूं के फसल के लिए बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। जो गेहूं के फसल को शुरुआत में मिलने पर यह उनको उगने में काफ़ी आसानी होती है। अगला सवाल है, राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई? सन 2002, 2005, 2007, 2010। मुख्यमंत्री सड़क योजना लागू की गई थी सन 2005 में, जिसमें हर छोटे बड़े गांवों को शहरों से जोड़ने का निर्णय लिया गया था।